माता पिता भगवान का भक्त नहीं है, माता पिता ने कभी गंगा स्नान नहीं किया, माता पिता ने कभी तीर्थ यात्रा नहीं किया, माता पिता ने कभी अन्नदान नहीं किया, माता पिता ने कभी सत्कर्म नहीं किया, और यदि उसका पुत्र धर्मात्मा निकल गया, अगर पुत्र धर्मात्मा निकल गया, परमात्मा का भक्त निकल गया, गुरु का सेवक निकल गया, तो माता पिता भले उन्होंने अच्छे कर्म नहीं किया, और यदि आपका पुत्र अच्छे कर्म करता है और धार्मिक वृत्ति का है, भगवान का भक्त है, तो माता पिता को एक पुत्र ही वैकुंठ प्रदान करा सकता है, एक पुत्र। इसीलिए हम हमेशा कहा करते हैं व्यास गादी से कि अपने पुत्रों को भगवान की भक्ति में लगाओ, बचपन से लगाओ। कई लोग आते हैं, गुरुदेव हमारा पुत्र है 18 साल का, कभी भगवान को अगरबत्ती नहीं लगाता, कभी भगवान को दीपक नहीं लगाता, कभी भगवान की पूजा नहीं करता, तो अब जब 18 वर्ष का पुत्र आपका हो गया, तो अब शिकायत करने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर तुम बचपन से अपने पुत्र को ढाल दिए होते वो सांचे में, तो बड़ा होकर के वो अवश्य सीधा ही पुत्र आपका होता। जिस प्रकार एक पौधा आप लेकर आओ और उस पौधे को गमले में लगा दो, बचपन छोटा सा पौधा है और गमले में लगा दो, अगर वो पौधा टेढ़ा होने लगा तो एक काम करो, पतली लकड़ी ले आओ, गाड़ दो और पौधे को लकड़ी से रस्सी से बांध दो, और जब आप छोटे से पौधे को रस्सी में बांध दोगे तो वो पौधा धीरे धीरे बड़े होकर के वो सीधा हो जाएगा, क्योंकि बचपन का पौधा है, छोटा पौधा है। और यदि आप चाहो कि हमने छोटा पौधा लगाया है और जब छोटा पौधा इधर उधर टेढ़ा हो रहा था तब हमने संभाला नहीं, अब वो पौधा बड़ा हो गया है और उस पौधा बड़ा होकर के तिरछा जा रहा है, आड़ा टेढ़ा जा रहा है, और आप चाहो कि इस पौधा को, बड़े पौधा को हम सीधा कर दें, तो साफ सीधा होने वाला नहीं। यदि आप सीधा करने जाओगे वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। इसलिए बचपन से संभालो, बचपन से। मैं हमेशा कहता हूं, माँ चाहे तो पुत्र को आबाद कर दे और माँ चाहे तो अपने पुत्र को बर्बाद कर दे। ये माँ के ऊपर है साहब, माँ के ऊपर। इसीलिए आजकल की माताएं, आजकल के पिता अपने पुत्रों को कार तो दे देते हैं, जब जन्मदिन आता है तो बड़ी बड़ी कार गिफ्ट में देते हैं। मैं कहता हूं, सुनो भैया, आपके पुत्र के जन्मदिन में कार देने की जरूरत नहीं है, आपके पुत्र के जन्मदिन में कोठी बंगला देने की जरूरत नहीं है। आप अपने पुत्र को कार मत दो, अपने पुत्र को संस्कार दे दो बस। यदि आप अपने पुत्र को संस्कार दे दोगे तो एक कार क्या वो 10 कार खड़ी कर लेगा, एक बंगला क्या वो 10 बंगले बनाकर खड़ा कर देगा। और यदि आपने संस्कार नहीं दिया, आपने कार दिया है, बंगला दिया है, गाड़ी घोड़ा दे दिया, धन इकट्ठा करके बैंक बैलेंस दे दिया और संस्कार नहीं दिया, तो वो 10 कार भी बेकार है, कोई काम की नहीं है साहब। वो सब बेच खाएगा, 10 बंगले भी वो बेच खाएगा। इसलिए जीवन में हमेशा हमारे गुरु कहते हैं कि भैया यदि हमेशा करना है, यदि बच्चों को कुछ देना है तो बच्चों को आप कार मत दो, बंगला मत दो, गाड़ी घोड़ा मत दो, बचपन से आप बच्चे को संस्कार दे दो बस। वो अपने आप कार खड़ी कर लेगा, अपने आप बंगला खड़ा कर लेगा साथ। और आजकल की माताएं बहनें बड़ी सुंदर संस्कार भी दे रही हैं बच्चों को। हाँ, बहुत अच्छा संस्कार दे रही हैं साहब। मैं कई घरों में जाता हूँ,
अगर 2 साल का बच्चा है और 2 साल का बच्चा अगर रोने लगा है तो माँ इतना सुंदर संस्कार आजकल दे रही हैं कि मोबाइल चालू करके और गुड्डा गुड्डा पुत्रा पुत्रियां लगा करके दे देती हैं अपने बेटे को, ले बेटा देख ले मोबाइल।